नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानंद वर्मा आज आपके समक्ष कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको पढ़ना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे, इनके क्या नियम हैं, आज हम इसको जानेंगे। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे जिस बोर्ड के हों, आपके जो नियम हैं आपके यही नियम हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सब करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप नए हों तो हमारे जो चैनल है हमारा जीएसएम क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर किया जा सके। तो बहुत समय हम न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या है नियम इमेज प्राप्त करने के कॉनकेव मिरर से। तो देखिए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इसमें जो है कहते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि इमेज बनता कब है, यानी प्रतिबिंब बनता कब है। तो देखिए, The image is formed at that point where at least two reflected rays intersect or appear to intersect। कहने का मतलब ये है कि इमेज हमारा उस बिंदु पर बनता है, इमेज हमारा उस बिंदु पर बनता है जहाँ पर कम से कम दो प्रकाश की परावर्तित किरणें आपस में मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों, वहाँ पर हमारा इमेज जो है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। एक बार पुनः सुन लें आप लोग कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट where at least two reflected rays intersect or appear to intersect, यानी जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं या पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, या यूँ कहें कि हम मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, इसके रूल क्या है। रूल नंबर एक आपका क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है इंसिडेंट होती है, किसी कॉनकेव मिरर में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो है पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। डिफिनेशन की बात करें तो ये रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, यानी जब कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा देखिए, ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अगर कोई प्रकाश की किरण कॉनकेव के मुख्य फोकस से होकर गुजर रही होती है तो बीकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि परावर्तन के पश्चात तो पुनः वो कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद करना बहुत आसान कि अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई किरण आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू द फोकस, एंड इफ एनी लाइट रेज मतलब पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर अगर 3 की बात करें, हम रूल नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो है आपका क्या है, ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य जो वक्रता केंद्र है, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी मार्ग पर क्या करती है, वापस लौट जाती है। ये आपका रूल नंबर 3 है। देखिए, बेसिकली जो आपके ये 3 रूल हैं यही माने जाते हैं, लेकिन चौथा रूल इसलिए यहाँ पर दिखा दिया गया है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। चौथा रूल क्या है, ये रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण कॉनकेव मिरर के पोल पर आपतित होती है
तो वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात जितने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल और जो है ये नॉर्मल ही प्रिंसिपल एक्सिस हमारा नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच बने एंगल को क्या कहते हैं, एंगल आई यानी इंसिडेंस एंगल, और नॉर्मल और परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने एंगल को क्या कहते हैं, एंगल आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस तरीके से आपका ये खत्म हुआ। अब जो है आप देखिए ये तो हो गया कॉनकेव की। अब आपको हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इस चीज़ को हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा बनता कैसे है नहीं, क्या सिचुएशंस होती हैं, किस सिचुएशंस में हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि प्रतिबिंब किसी कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब बनने की बात इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रखा कहाँ है, और वो भी कहाँ, जो है मिरर जो हमारा है उसके सामने, यानी मिरर के सामने हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा। लिखा भी है यहाँ, देख लीजिए कि द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिए इस बात को, द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि जो विभिन्न प्रकार के जो इमेज बनेंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि हमारी वस्तु मिरर के जो कॉनकेव मिरर है इसके जो सम्मुख किस बिंदु पर रखा है या कहाँ रखा है। तो मैं आपको बता दूं देयर आर 6 पोजीशंस वेयर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट। समझिए इस बात को, इसका मतलब ये हुआ कि केवल 6, आपके केवल 6 जो है, 5 और 1 6 ही स्थान पॉसिबल हैं जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे। पहला तो है कि हम पोल, और ये पोल है हमारा, और यह फोकस और पोल के बीच रख दें। दूसरा हो जाता है एक सिचुएशन कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दें। तीसरा हो जाता है बियॉन्ड द सेंटर रख दें, और चौथा हो जाता है सेंटर पर रख दें। पांचवा हमारा हो जाता है फोकस पे रख दें, और एक होता है हमारा इन्फिनिटी पे रख दें। ये 6 कंडीशंस होती हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, अर्थात बिंब को रख सकते हैं। उससे जो है इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, आइए हम समझते हैं वन बाय वन करके। पहला पोजीशन हमारा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, यानी जब वस्तु पोल और फोकस के बीच हो। यानी देख लीजिए यहाँ पर आप, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और वस्तु हमारी ये भी यहाँ पर क्या है, रखी हुई है। जब ये भी रखी हुई है तो इस पर जो लाइट जाती है इसके टुरे को हम कंसिडर करते हैं, टुरे को हम लेते हैं। एक जो है इसके हेड से होते हुए आपतित होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चुकी जाती है, इसलिए वो उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। आपको बताया भी गया है कि व्हेन ये लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर देन रिफ्लेक्ट बैक along द सेम पाथ। ठीक, तो वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस लौट आता है। और दूसरी जो है इसके हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये देखिए जा रही है। ठीक, ये जा रही है, और तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, थ्रू पास होती है, फोकस से होती है। अब इसका जो प्रतिबिंब है हमारा वो देखिए कहाँ बनता है। पहली चीज क्या है, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट हमारा है यहाँ पर जो है दिख रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो आप ऐसे लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F द इमेज विल बी फॉर्म। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज हो गया आपका। दूसरा आपका सिचुएशन क्या होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, वर्चुअल होगा। यानी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीज आपकी जो है हो गया। और तीसरा जो आपका है कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी लार्जर देन द
ऑब्जेक्ट। इस बात को आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्रतिबिंब है जब बस P और F के बीच रखी जाएगी तो कैसा होगा। पहली बात तो होगा बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड ऑफ द मिरर होगा, सॉरी बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगा। क्या बनेगा? बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगा। क्लियर? देखिए, और क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। ठीक, यानी वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो ये आपका पहला केस हो गया। ये क्या हो गया? पहला केस। अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा हमारा जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, मतलब जब जो वस्तु हमारी है वो फोकस पर हो। आप देखिए यहाँ फोकस है हमारा, ए बी हमारा ये वस्तु है, और उसके बाद क्या होता है, एक जो है प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए उसके सिर से निकल जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौटाती है। और दूसरी क्या है, इसके सिरे से पैरेलल प्रिंसिपल टू द एक्सिस वो इंसिडेंट होती है। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम, मतलब पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, तो वो क्या होती है? फोकस से होकर वापस आ जाती है। यहाँ पर जो इमेज है हमारा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो भाई समझिए इस चीज़ को, इन्फिनिटी पे इमेज कहीं भी बन सकता है जो है, तो वो हम शो करें या ना शो करें। तो ये हमारा हो जाता है दूसरा केस। लेकिन कैसा बनेगा इस चीज़ को जो है आप देख लीजिए। ठीक, कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि बनेगा एट इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी पे। दूसरी चीज़ क्या है? आपका इन्वर्ट बनेगा। ठीक, यानी रियल एंड इन्वर्ट बनेगा, रियल एंड इन्वर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और तीसरा क्या है कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, इस बात को हाईली जो है ये जो है होगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड, यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो हाईली जो है मैग्नीफाइड होगा। ये क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपका बहुत बड़ा बनेगा। किससे? वस्तु से। तो हाईली मैग्नीफाइड इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, वो हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनलॉयड होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो केस हमारे हैं ये सॉल्व हो गया। अब अगर हम बात करें तीसरे केस की, तो तीसरा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो COC लिखा है ना, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तब क्या होता है? देखिए, तब जो है एक रे हमारी जो है जाती है, इंसिडेंट होती है थ्रू द सेंटर, देन द आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक, मतलब पासिंग अलोंग द सेम एक्सिस, तो उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। दूसरी जो है उसके पैरेलल जाती है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन में फोकस से आती है, और ये दोनों को एक दूसरे को काटती कहाँ है? यहाँ पे काटती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये प्रतिबिंब बना, ये कैसे बना? आप देखिए, बियॉन्ड द सेंटर। कैसा? कहाँ बना? बियॉन्ड द सेंटर बना। ठीक, यानी इसका मतलब ये हो गया बियॉन्ड द सेंटर। ठीक, यानी सेंटर से दूर बना, या हम बिहाइंड भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड बना। कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। इस बात को आप समझिएगा ध्यान से, रियल एंड इन्वर्टेड बना। ठीक, एंड तीसरा क्या बना हमारा? ध्यान दीजिए, तीसरा केस क्या है? ये आपका जो है कहाँ बना? कैसा बना? लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। हमारी वस्तु कितनी छोटी है और ये हमारा कितना बड़ा है, यानी लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? ये 6 केस होते हैं जिसमें 3 आपके हो गए। मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F and C, then the image will be formed बियॉन्ड द सेंटर, रियल एंड इन्वर्टर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, आइए अब हम चर्चा करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब जो है वस्तु हमारी क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, तब हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए हमारा जो वस्तु है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, यहाँ पे रखी है ये भी, ठीक। अब ये एक किरण इसके शीर्ष से होती हुई जाती है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, मुख्य फोकस से सीधे निकल आती है। दूसरी जो है इसके मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम टू द पैरेलल ऑफ द एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, सेंटर पे ही काटते हैं। मतलब यहाँ क्या है कि जो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, एट सेंटर बनेगा। और दूसरा चीज क्या है भाई, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। एंड तीसरा हमारा कैसा है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये आपके जो है कंडीशन हो गए इसके, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल बी फॉर्म एट सेंटर, रियल एंड इन्वर्टर और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब फिफ्थ केस जो हमारा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज बियॉन्ड द COC, यानी जब हमारा वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, परे हो, दूर हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, हम फिगर को देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए जब हमारा वस्तु जो है कहाँ से हो, बियॉन्ड द सेंटर हो, तब एक जो वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ से वापस आती है, इसके फोकस से आती है। दूसरी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है, तो उसी मार्ग पे क्या होती है, वापस जाती है। तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, कहाँ बनता है, मतलब जहाँ पर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे की क्या है, कटान बिंदु है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी यहाँ बन रहा है। इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए पहला मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द COC देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C, यानी तब कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर के बीच। दूसरा चीज़ क्या है, रियल बनता है हमारा एंड इन्वर्टेड बनता है, उल्टा भी बनता है हमारा, ठीक। रियल बनता है, उल्टा ए भी है तो ये B डैश C डैश है। और तीसरा आपका है जो है कैसे बन रहा है, देखिए बस हमारी बड़ी है और ये हमारा क्या है, छोटा है, यानी स्मॉल इन साइज स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक शब्द इसके लिए यूज करते हैं, डिमिनिश्ड यूज करते हैं, ठीक। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F एंड C, ये हो गया सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया फिफ्थ केस। सिक्स केस की बात करें, अगर हम नंबर 6 की बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तब ये जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रेखाएं आ रही हैं, ठीक। तो एक तो जो है डी पर बिंदु पर आपतित हो रही है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ निकल आती है जो है, और एक बी से तो पोल पे होती है, वो सेम एंगल फॉर्मेशन करके जो है यहाँ पे निकल आती है, मतलब ये हमारा एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का वो बिंदु यहाँ है, यानी जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है कैसे, B डैश और A डैश। अब इसमें अगर आपसे कोई कहे कि बताइए प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा है, ठीक। तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा है, पहली बात कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक। तो यानी when the object is at infinity the image will be formed at F, सेकेंड आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड आपका हो जाएगा क्या, आप खुद ही बता सकते हैं क्या हो जाएगा, बोलिए आराम से, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक, यानी हाईली डिमिनिश्ड होता है, मतलब स्मॉलर, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, मतलब हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा ये, ठीक, मच स्मॉलर देन
द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया आपके 6 केस। अब मैं बता दूं आपको जो सवाल यहाँ से आता है, एक तो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केस 4। ये केस आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द नेचर ऑफ इमेज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, लिखना होता है तो आप समझिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेम साइज का मिलेगा और सेंटर पर ही मिलेगा और इन्वर्टेड और क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। ठीक, और एक पूछा जाता है आपका जो है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ। इस केस में मैं बता दूं जब भी ऑब्जेक्ट हमारा ध्रुव और फोकस के बीच होगा, यानी पोल एंड फोकस के बीच होगा, इस केस में आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक, एक बार मैं बता दूं अगर इमेज वर्चुअल बनता है तो वो इरेक्ट होता है। क्लियर, मान लो ये चीज़। ठीक, इसको समझ लो। तो ये केस में एक ही केवल केस है कॉनकेव मिरर में जहाँ पे हमारा इमेज जो है कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बाकी सभी में आप दीजिए रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज़ कॉमन चीज़ है आपकी। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारी खत्म हुई। अब हम चर्चा करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब है कि चिन्ह परपाटी क्या है गोलीय दर्पण में। ठीक, तो इसको समझते हैं। देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए, जब स्फेरिकल मिरर की बात हम कर देंगे तो उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए है। देखिए, आप फिगर में देखिए लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश के आपतित होने की दिशा में, जो आपतित किरण है उसकी दिशा में हमेशा पॉजिटिव। मैं एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी दूरियां होती हैं, मतलब ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पोल। ठीक, सभी दूरियां पोल से ही मापी जाएंगी। ठीक, तो एक तो समझने का ये तरीका है कि प्रकाश के आपतित किरण की दिशा में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और उसके विपरीत दिशा में हमेशा निगेटिव लिया जाता है। यानी अगर हम आपसे कहें तो राइट साइड फ्रॉम दी पोल, राइट साइड फ्रॉम दी पोल ऑलवेज टेक ए पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड फ्रॉम दी पोल ऑलवेज टेक ए निगेटिव। ठीक, तो हमारा जो पोल से बाईं ओर होगा वो निगेटिव होगा, दाईं ओर होगा वो पॉजिटिव होगा, और ऊपर हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, और नीचे आपका क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये आपका क्या हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया। क्या हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया। अब जो आपका आता है एक आर्टिकल है आपकी मिरर फार्मूला। एक आपका क्या है, मिरर फार्मूला। मैं आपको बता दूं मिरर फार्मूला क्या होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक, देखिए मिरर फार्मूला का यूज करके हम जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मतलब ये फार्मूला which gives the relation between image distance और इमेज डिस्टेंस को कहते हैं b। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको कहते हैं u एंड फोकल लेंथ। ठीक, एंड फोकल लेंथ यानी आपका f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक, आपका स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। क्या होता है, मिरर फार्मूला। समझिए इस चीज़ को, मतलब वो फार्मूला, वो सूत्र जो एक संबंध बताता है किसके बीच, इमेज डिस्टेंस b, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक, u हमारा है ये। ठीक, और फोकल लेंथ f के बीच किसी गोलीय दर्पण के लिए, वो उसको हम कहते हैं क्या, मिरर फार्मूला। तो ये आपका जो फार्मूला होता है, अगर हम मान लें किसी स्फेरिकल मिरर
का जो इमेज डिस्टेंस वो b है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और फोकल लेंथ ef है, तो फार्मूला द मिरर फार्मूला कैन बी रिटन एज कैसे? 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मिरर फार्मूला। तो इमेज डिस्टेंस हमारा बी होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा u होता है और जो फोकल लेंथ है वो हमारा स्मॉल f होता है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? मिरर फार्मूला हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन। तो चलिए हम चर्चा करते हैं किसका? मैग्नीफिकेशन का। किसकी चर्चा करते हैं? मैग्नीफिकेशन का, या कहीं कहीं आपका जो है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो हेडिंग जो है आपका मैग्नीफिकेशन। ठीक, मैग्नीफिकेशन क्या होता है मैं बता दूं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन। और ये प्रोड्यूस होता है किससे? स्फेरिकल मिरर से। तो इसमें जो है हम इसको लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। एक ही चीज़ है, चाहे आप मैग्नीफिकेशन कहें चाहे आप लीनियर मैग्नीफिकेशन कहें। ठीक, इसी से दैट इज, अब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू देखिए इसको हम लिखते हैं, एक चीज लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, कभी कभी कैपिटल M में दिया होता है। दैट इज मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए इसको आप समझिए। मैं बता दूं, इट है नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशियो। किसी भी अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप मैग्नीफिकेशन में आप वो नहीं लिख सकते। अगर हम मान लें कि लेट हाइट ऑफ द इमेज या बी द हाइट ऑफ द इमेज इज h2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h1, then we can write as the above formula m is equal to h2 upon h1। ये हमारा क्या हो जाता है? मैग्नीफिकेशन। एक चीज़ हम और इसको लिख सकते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक, आगे हम चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, if the magnification has a minus sign then the image is real and inverted। अगर माइनस साइन होगा किसका? मैग्नीफिकेशन का, तो इसका मतलब हो जाएगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और अगर पॉजिटिव साइन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमारा कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक, इसका मतलब हो गया द लीनियर मैग्नीफिकेशन produced
बाई अ मिरर इज इक्वल मतलब बराबर होता है किसके, टू द, वही चीज है आपका द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया, समझिए इस चीज़ को, विथ ए माइनस साइन। ठीक, आप समझिए, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी था, लिख लीजिए इसको, भी था माइनस साइन, ये भी जरूरी है आपको लिखना। ठीक, दैट इज, अगर हम मान लें इमेज डिस्टेंस हम पहले भी बता दिए हैं, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, आप लगा दीजिए, माइनस है इमेज डिस्टेंस, और ये अपान होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर है ना इतनी चीज। यानी अगर हम मान लें इमेज डिस्टेंस को b और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, जो हमने मिरर फार्मूला में माना है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, m इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू। ये हमारा क्या हो गया, हमारा मैग्निफिकेशन हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी दो रूपों में हम लिख सकते हैं, हाइट पे भी लिख सकते हैं और इमेज डिस्टेंस पे लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, इमेज हमारा कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और यदि ये पॉजिटिव है हमारा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं। हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आप इस चीज़ को जो है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब जो है एक बहुत छोटी सी टॉपिक है आपकी, उसको हम आपके अगले वीडियो में देंगे और कई चीज़ उसमें हम डिस्कस कर लेंगे एक बार एज ए रिवीजन के तौर पर, तो वो हमारा फाइनल होगा। ठीक, और मैं आप लोगों से पुनः कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है आपके लिए, और जो आप कमेंट देखिए, लाइक हो जाते हैं, व्यूज भी बढ़ते हैं, इतने अच्छे व्यूज आते हैं आपका, लेकिन जब कोई कमेंट नहीं आता तो हमारे टीम के सदस्यों का उत्साह जो है कहीं ना कहीं कम होता है। तो आपका जो कमेंट है वो हमारा उत्साह को हमारे बढ़ाता है। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं इसे और लोगों को पास देना चाहिए, तो आप उसको उन तक शेयर करिए जिससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। और आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ समझते जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ मैं अब कहना चाहूँगा कि पुनः आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।